तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार के सुशासन, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के आदर्श वाक्य के कारण मेक इन इंडिया घरेलू ब्रांडिंग स्तर पर और दुनिया भर में दोनों स्थानों पर स्वीकार करने योग्य बन चुकी है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने महात्मा मंदिर, गांधीनगर में 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस वर्ष के समिट शिखर सम्मेलन का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है और इसमें 34 सहभागी देश व 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास संगठन मंत्रालय द्वारा समिट का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के एक मंच के रूप में भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत के विकसित बनाने का संकल्प दोहराया, जिससे अगले 25 वर्ष देश के अमृतकाल बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह नए सपनों, नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय है। उन्होंने अमृतकाल से पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट के महत्व का उल्लेख किया। इसी में आगे है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी और नवाचार, अस्थायी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्थिरता की दिशा में बदलाव जैसे विश्वस्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार और सम्मेलनों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ICD-11 पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 के जारी होने के साथ इसके कार्यान्वयन की तैयारी शुरू हो गई है। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली को विश्व स्वास्थ्य संगठन ICD-11 वर्गीकरण में शामिल किया गया है। इस प्रयास से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में रोगों को परिभाषित करने वाली शब्दावली को एक कोड के रूप में अनुक्रमित किया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन रोग वर्गीकरण श्रृंखला ICD-11 में सम्मिलित किया गया है। इस वर्गीकरण के लिए पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के बीच दानकर्ता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। यह प्रयास भारत की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली, अनुसंधान, आयुष बीमा कवरेज, अनुसंधान एवं विकास, नीति निर्माण प्रणाली को और मजबूत और विस्तारित करेगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, देश के स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और पारंपरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2024 मनाने के लिए 10 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। 10 से 17 जनवरी 2024 तक 8 वर्चुअल आस्क मी एनीथिंग AMA प्रत्यक्ष सत्र आयोजित करने की योजना है, जिसमें इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर, निवेशक, सलाहकार, यूनिकॉर्न, कॉर्पोरेट्स, स्टार्टअप, शिक्षाविद और सरकार सहित स्टार्टअप इकोसिस्टम एनक्लेवर्स शामिल होंगे ताकि इकोसिस्टम की क्षमता का निर्माण किया जा सके। अब आपकी अगली न्यूज़ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन भारत रक्षा उद्योग मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज सम्मेलन की सह-अध्यक्षता अपने ब्रिटिश समकक्ष श्री ग्रांट शॉप्स के साथ की, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रिटेन के रक्षा उद्योग से आने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष तथा
CII इंडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में ब्रिटेन के रक्षा खरीद राज्य मंत्री श्री जेम्स कर्टिल्ज भी उपस्थित थे। गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत और ब्रिटेन के मध्य रक्षा औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने पर भी विषयगत चर्चा की गई। इसी में आगे ब्रिटेन के उद्योग जगत के कारोबारियों ने भारत के लिए अपनी वर्तमान और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। संयुक्त रूप से कार्य करने के कुछ मुख्य क्षेत्रों के रूप में एयरो इंजन, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, मिसाइल पावर पैक और समुद्री प्रणालियों की पहचान की गई। द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अब आपकी अगली न्यूज है। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बहुविषयक वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों को हल करने के लिए पारस्परिक हित, संयुक्त अनुसंधान तथा शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 10 जनवरी 2024 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संकाय आदान प्रदान कार्यक्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए एक संस्थान से दूसरे संस्थान में संकाय गतिविधियों को सुचारू बनाएगा। संभावित सहयोग तलाशने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं के 5 सदस्यों का एक सहयोग बोर्ड बनाया गया है, जिसके लिए मासिक बैठकें आयोजित होंगी। अब आपकी अगली न्यूज है। रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने ने 10 जनवरी 2024 को गाजियाबाद के रक्षा लोक सेवा इकाई DPSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला CRL के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अभिज्ञान सभागार वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक संपदा है। सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीकी उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटरों के साथ अधिक सहयोग करने का आग्रह किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की ओर से और अधिक पहल की जानी चाहिए। अब आपकी अगली न्यूज है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC के राष्ट्रों के बीच समुद्री सहयोग के तहत बेहतरीन प्रयासों में 43वें अंटार्कटिका एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया में भाग लेने के लिए मॉरिशस के 2 और बांग्लादेश के 1 वैज्ञानिक ने 20 दिसंबर 2023 को केप टाउन में ही जहाज में हिस्सा लिया। गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के नेतृत्व में यह एक्सपीडिशन हो रहा है। अभियान में पड़ोसी देशों के वैज्ञानिकों की भी भागीदारी। नवंबर 2022 में गोवा और हैदराबाद में आयोजित प्रथम CSC समुद्री विज्ञान और हाइड्रोग्राफर सम्मेलन के एक परिणाम के रूप में देखी जा सकती है। इसी में आगे है। इससे पहले CSC देश के वैज्ञानिक जून 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में 1 महीने के वैज्ञानिक अभियान के लिए सागर निधि पर सवार हुए थे। वैज्ञानिक 3-4 महीने की अवधि के लिए अंटार्कटिक अभियान में भाग लेंगे, जिसके दौरान वे ध्रुवीय विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों में सहयोगात्मक अनुसंधान करेंगे और ध्रुवीय लॉजिस्टिक्स बारीकियों के साथ साथ ध्रुवीय पर्यावरण की चुनौतियों को समझेंगे। अब आपकी अगली न्यूज आ रही है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी यासदा पुणे महाराष्ट्र में क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय 11-12 जनवरी 2024 के दौरान पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996, पेशा अधिनियम 1996 पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इसी में आगे है। उद्घाटन सत्र के बाद पेशा क्षेत्र में ग्राम सभाओं की प्रभावशीलता
सहित इन क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग में उनकी भूमिका, पेशा क्षेत्र में लघु वन उत्पाद और लघु खनिज और पेशा के कार्यान्वयन को मजबूत करने में गैर सरकारी हितधारकों की भूमिका विषयों पर 3 तकनीकी सत्र निर्धारित किए गए हैं, जहां राज्यों द्वारा संबंधित विषयों पर संक्षिप्त प्रस्तुतियां प्रदान की जाएगी। दूसरे दिन पेशा क्षेत्र में भूमि कानून एवं धन उधार कानून, पेशा पंचायतों में स्वयं राजस्व स्रोत (ओएसआर) का संवर्धन और पेशा क्षेत्र में उत्पाद शुल्क संबंधित प्रावधानों का प्रवर्तन विषयों पर 3 तकनीकी सत्र निर्धारित किए गए हैं।